निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 29 मई को रोड शो हुआ पटना में नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद विक्रमगंज में सभा हुई 30 को। अब उसके बाद जो है लगातार ये बातें शुरू हुई हैं बिहार में कि कहीं बिहार में जो है वो बताने जब आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। जब इन सब बातों की इतनी चर्चा हो रही है तो कहीं इलेक्शन में, बिहार विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी न ले जाए मोदी जी। ऐसे में जनता जो कहेगी भाई उसी पर हम विश्वास करेंगे, कहे कि दो चार लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिहार में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो इलेक्शन के समय पता चलेगा। लेकिन जनता का मन टटोलने पर और कुछ जो लोग हैं उनका मन टटोलने पर यह पता चल जाता है कि हाँ फायदा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब देखिए, वैसे तो सीधी सी बात है कि सेना का योगदान है, सेना ने ही किया। तीनों हमारी जो सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों ने मिलकर काम किया है। लेकिन हाँ, सरकार का जो एक कहा जाए कि इच्छा शक्ति होता है या डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये तो मायने रखता है। और इसकी बात भी होती है कि सरकार ने निर्णय लिया कि हम सीज फायर जो है वो करेंगे तो करेंगे, या फिर अगर हम जो है वो हमला करेंगे, अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो करेंगे। ये फैसला जो है सरकार का ही होता है। तो कहीं ना कहीं जिसके समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं वो सरकार को श्रेय दिया जाता है। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव में ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का फायदा मिल सकता है नरेंद्र मोदी? बिल्कुल मिलेगा। इच्छा शक्ति जो भाग काट के ले जाता था, कोई बोलने के लायक नहीं रहता था। आज ऐसा शख्स है जो सेना के पीछे खड़ा है, और वो उसके शख्स ऐसा किया है जो उसको घर में घुस करके नेस्तनाबूद किया है। इसका श्रेय तो मिलेगा ही, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेगा या पार्टी को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, उस समय जो है काफी सारी आलोचना भी चल रही थी कि सीज फायर क्यों कर दिए। और मतलब एक चीज ये भी चलता है कि जब कुछ बढ़िया होता है तो उसका श्रेय जो है वो सेना को दिया जाता है, लेकिन कुछ अगर सीज फायर जैसे हो गया तो उसका श्रेय दिया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सीज फायर करवा दिए। तो दोनों बातें चलती हैं साथ साथ। लेकिन हाँ, ये भी चीज है कि सरकार जो उस समय की रहती है वो कुछ न कुछ तो असर डालती है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, बीजेपी लगातार सत्ता में आने का प्रयास करे, हालांकि अभी भी एनडीए साथ ही में सरकार में है। लेकिन एक जो होता है ना कि प्रभावशाली तरीके से आना, तो क्या लगता है ये प्रभाव डाल पाएगी इस बार चुनाव पर? जरूर प्रभाव डाल पाएगी। हाँ। क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि विपक्ष के बोलने का मुंह ही नहीं है, और उसी प्रकार बिहार में है। बिहार में जो मोदी जी आए, विपक्ष ने उठाया, लेकिन किसी का उस चुनाव में विपक्ष तो लेकिन उस समय भी बोल ही रहा था कि कितना लोग को मारा, लाश गिन के नहीं बताया लेकिन गया। ऐसा दिखाया गया और रिपोर्ट वहाँ से आया कि हाँ सही में हुआ है, इसलिए विपक्ष के बोलने का हक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये श्रेय देना, मतलब सरकार को श्रेय देना कितना सही है? क्योंकि लोग तो कहते हैं सेना ने किया है। सेना किया है, लेकिन एक फैसला लेने वाली सरकार, उसकी भी जरूर तारीफ होनी चाहिए। इसके पूर्व में भी हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस के शासन में मनमोहन सिंह जिस तरह से बॉम्बे में हुआ घटना, लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है कि हमारे प्रधान सेवक पर क्या जैसी कुछ न होते हुए, किसी भी आम सिविलियन को न मारते हुए हमारी भारतीय सेना ने वहाँ के आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम किया। तो ऐसे फैसला लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है। अच्छा, देखिए कि किसी भी देश का जो है वो मतलब टेररिज्म के प्रति टॉलरेंस कैसा है, वो टेररिज्म को कितना बर्दाश्त करती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कि वो टेररिज्म को कितना बर्दाश्त करती है या किस हद के बाद जो है वो हमला करने को तैयार होती है। इस पर भी सरकार के ऊपर बात होती है। अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये चीजें हुई हैं। अब हम चाहे उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या ये ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, दोनों चीजों की बात होती है। लेकिन हाँ, ये बिहार, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत बहुत लोगों ने ये भी कह दिया कि झूठ मूठ, ऐसा पहलगाम में हमला हुआ ही नहीं है, झूठ मूठ ये लोग फैला रहे हैं बिहार इलेक्शन के चलते। अगर पहलगाम में हमला नहीं हुआ था तो हमारे मैंने लोगों को धर्म पूछ करके हिंदू मुस्लिम करके मारा गया, तो उसी का बदला लेने के लिए यानी हमारी सरकार, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधान सेवक यानी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम किए कि वहां पर जाकर के उनको मैंने बदला लिए। हम इससे मैंने खुश है। इसका देखने वाला परिणाम यह होगा कि बिहार विधानसभा में बिल्कुल बहुमत से अब इस बार आएंगे। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा कि नहीं डालेगा ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों असर डालना चाहिए इस पर भी एक बात होना चाहिए कि आखिर कहाँ हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कहाँ हुआ, वहाँ सीमा पे हुआ है, तो उसका असर बिहार में क्यों पड़ेगा? देखिए, ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे। गर्व है, और गर्व वैसे प्रधानमंत्री पर होना चाहिए हर देशवासियों को। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा चर्चा हो रहा है
कि ऑपरेशन सिंदूर जो है नरेंद्र मोदी के समय में हुआ है, तो नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि बिहार में फायदा मिल जाए। मगर सर्जिकल स्ट्राइक जो भी होता है एक दूसरे के प्रति जो करता है सेना करता है, या मारा तो घुस के मारा, रात में मारा या दिन में मारा, सेना करता है। इसमें प्रधानमंत्री या किसी को पार्टी को नहीं लेना चाहिए नहीं, वो कि तो हमने ठीक है। मारा, हाँ, हमने मारा। ठीक है, वो तो सेना ही हाँ, करती है। ये हमारे लेकिन देश हाँ, के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री बन के रहे, बीजेपी के प्रधानमंत्री न बने। हाँ। अच्छा, नहीं तो अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि ये स्ट्राइक जो होता है या हमला जो होता है या सीमा के भीतर घुस के मारने का जो मामला हुआ, ये सेना करती है, बिल्कुल बात सही, वो सेना ही करती है। लेकिन सेना घुसेगी कि नहीं घुसेगी, ये निर्णय तो जो सरकार रहती है, मौजूदा सरकार, हमारा सेना हमेशा घुसा है, सबकी सरकार में घुसा है, सबकी सरकार में मारा है। लेकिन ये लोग प्रचार करते हैं, काम सेना का, प्रचार अपना। हम ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश जिस समय अलग हुआ था, तो उस समय का क्रेडिट अभी आपको याद होगा कि जब सीज फायर हुआ था, उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत क्रेडिट लिया कि इंदिरा गांधी देखिए आयरन लेडी थी। तो वो सब क्या चीज होता है, जब आज हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो आज इसको मार दिया ना, तो कुछ याद करता है कि नहीं 3 साल पहले उसको मारा था, वो चीज है वो। हालांकि यहाँ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, देश का मुद्दा है। तो उस समय उस सब निकल जाता है कि ना 3 साल पहले वो मारा था ना, तो आज वो मारा है। हाँ, तो वही 3 से उस समय 71 में ऐसा किए थे, आज ऐसा करना चाहिए था, ये चीज होता है। उस समय 10 साल के लिए मौन प्रधानमंत्री थे, क्या करते, इसलिए मोदी जी को गुणगान तो लोग गए करेगा, चाहे देश हो चाहे बिहार प्रदेश। कांग्रेस के समय में भी कितना बार बोले भैया, कितने बार? 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। जब इसी को तो देन है ना कांग्रेस को, जो 90,000 सेना को मुक्त कर दिया। आज बांग्लादेश की कहानी जो कह रहे हैं, तो 90,000 सेना सिलेंडर बोल दिया था पाकिस्तान के, उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे? आज वो अगर नहीं वही बांग्लादेश बांट के दे दिया, वही बांग्लादेश को अपना रख लेते, सेना 90,000 सिलेंडर कर दिया था। उस समय क्या कहाँ थे कांग्रेस वाले लोग? ये तो सारी कांग्रेसों को देन है, जो चीन बलबला रहा था थोड़ा सा, या कोई और बलबला रहा था, ये कांग्रेस का देन है। सरस्वती कांग्रेस को हमेशा मिलता रहता है विपक्ष पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ये तो नियम है कि जब जहाँ पे फेलुअर होता है तो वहाँ पे सरकार को जिम्मेदार ठहराती है विपक्ष, और जहाँ पे सफल हो जाता है वहाँ पे कहती है कि सेना ने किया है। अब जैसे जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, तो उस समय लोगों ने कहा कि सेना ने किया है, और जब सीज फायर हुआ तो लोगों ने कहा कि ये मोदी कमजोर निकले। वैसे कहने वाले लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि सेना क्या ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन लेके वो सीमा पे लड़ लेगी? उसके चलते रक्षा मंत्री से लेके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रात भर ऑपरेशन सिंदूर में या कोई भी ऑपरेशन हो, रात भर जगते हैं, और हर एक ऑपरेशन का उनके पास डाटा जाता है, भले वो रात में नहीं सोए, सुबह में अपने ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। उस पे सवाल, उसकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठाया गया कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसी हो गई, हम लोग इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि हम कुछ भी बोलने, किसी के बारे में बोल दे सकते। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, इन सारी बातों का कितना असर पड़ेगा यहाँ पर? ये सब बातों का तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बहुत बेरोजगारी है। शराबबंदी किए, उससे भी बेरोजगारी है। बालूबंदी किए, शराबबंदी से बेरोजगारी कैसे है? काम नहीं मिलता है करने के लिए। अच्छा, आपने चलिए उसका एक बुरा, एक उसका कहा जाए निगेटिव पॉइंट बताया कि शराब पे दुकान चलता है तो वो बंद हो गया। उसका एक पॉजिटिव पक्ष ये भी तो है कि जिस दुकान पर केवल पुरुष बैठ सकते थे, अब वहाँ पे महिला भी अगर चाहे तो रुक के वहाँ पे नाश्ता पानी कर सकती है। लड़की भी चाहे, अगर हम घर से भेजेंगे कि बउआ वहाँ से समोसा ले गो दूगो, तो वो भी ला के आराम से दे सकती है। ये भी तो एक चीज है। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज न है। हाँ, ये तो है। अगर देखिए बता दे, अगर उसके पास रहेगा ही नहीं, उसके पास तो कहाँ से लावेगा? अब बेरोजगारी है, अब उसके पास, उस महिला के पास पैसा ही नहीं रहेगा, उसके पति नहीं कमाएगा, तो कहाँ से खाएगा? सबसे पहले तो बेरोजगारी बंद हो गया। फिर उसके बाद में जो भी शराब जो बता रहे हैं, तो शराब भी बंदी तो विफल है। अभी कहिए तो हम मुख्यमंत्री आवास में 4 बोतल मंगवा देंगे, तो वही फिर दुकानमा पर मंगवा के काहे नहीं पीजिए? काहे नहीं, वैसा होल है, वैसा हो रहा है। दुकान जो बंद हो रहा है तो वहाँ शराबबंदी विफल कहाँ, मतलब बंदी कहाँ है? तो शराबबंदी तो विफल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में, इस बात से हम सहमत है। लेकिन इसको आप रोजगार से जोड़ दिए तो वो थोड़ा हमको रोजगार से बहुत सारा, उस पे शराब पे बहुत सारा रोजगार है। अब उस तरह से तो देखिए कि जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, तो बेरोजगारी तो अगर आप देखिएगा 2014 के पहले तो इतनी बेरोजगारी थी कि लोग कहाँ कहाँ जाके बस रहे हैं, और वहां से चल रही है बेरोजगारी। अभी तो देखिए, अगर बेरोजगारी ही इतनी नजर आती तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में आप देख रहे हैं, इतने पुल पुलिया और इतने जमीन का कॉस्ट और इतने डेवलपमेंट, ये कहाँ नजर आता? जब बेरोजगारी है तो नजर कहाँ से आता?
लेकिन ये सेंटर का एड और बिहार गवर्नमेंट के प्रयास से तो इतना किया जा रहा है। आज यहाँ मैरिन ड्राइव से देखिए, हर इलाके में आप देखिए 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लगने देते हैं। फैक्ट्री आज भी एनडीए की सरकार में भी लगे या किसी की सरकार में मांग बार बार उठती है। अभी भी देखिए कि नरेंद्र मोदी जब आए सही बात थे है। तो उनके आने के पहले हम लोगों से बात कर रहे थे कि वो लोग नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन हाँ, कुछ लोग की ये भी मांग थी कि इंडस्ट्री यहाँ पे लगना चाहिए। अगले 5 साल का लक्ष्य यही होना चाहिए कि यहाँ पर ढेर सारा इंडस्ट्री लगे। अब देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी का एंटरप्रेन्योर्स था, स्टार्टअप था, तो स्टार्टअप में क्या बिहार में नहीं लगा? बिहार में आज देखिए मेक इन इंडिया, मखाना का देखिए, या और भी उत्तर बिहार में बहुत सारा डेवलपमेंट देखिए, पैकेजिंग देखिए, तो क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? हालांकि इस साल जो बजट भी आया है तो उससे भी बिहार के बाहर के लोग काफी नाराज थे कि सब कुछ बिहार को मिल गया। नहीं, बिहार को मिलने का कारण है हाँ। कि अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी का, वो नीतीश कुमार का देन है। अगर नीतीश कुमार जोन दिन हाथ मोड़ लें तो स्वाभाविक है कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो इसके चलते नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये मजबूर है कि बिहार को ज्यादा पैकेज या फंड या जो भी हो वो देना पड़ता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि ये जो नया अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बहुत गर्म मामला रहा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि हर देश की जनता को, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट देता हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, सबको झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो देश का मामला था। हाँ, लेकिन इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक योगदान उसमें माना जाता है कि जवाब देना है कि नहीं देना है वो सरकार तय करती है। अब वहां पे उस समय जवाब दिया गया, उसका फायदा नीतीश कुमार जी के गठबंधन में है, और उन्होंने जो निर्णय लिया, एक साहसी निर्णय लिया, और ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को दिया। अब उसके चलते जो भारत का विजय रथ है वो आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान मजबूर हो गया। तो भारत की जनता ये समझ रही कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, और जैसा चाहिए वो प्रधानमंत्री अभी है हमारे, और इसका फायदा तो मिलेगा ही बिहार को। और आने वाले इलेक्शन में, बिहार विधानसभा के इलेक्शन में भरपूर फायदा मिलेगा, और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और यहाँ के मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम पूरे देश की बात करें तो बहुत सारे लोग विश्वसनीयता पे भी सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान में किसको मारे नहीं मारे, जो कोई जानता है, कोई देखे गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारे सेना का शौर्य को कम करने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री की निर्णय को भी कम करने में लगा हुआ है। इनके पास मुद्दा है तो कुछ नहीं है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सबको चाहिए, विपक्ष को चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन देश बचेगा तो ये सब हमको चाहिए। और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में रहेगा तब बचेगा, और देश का ताकत बनेगा। अब विदेशों में जो बड़े नेता उभरे हैं उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का हाथ है, जो हम लोग का मान को बढ़ाया है, देश को बढ़ाया है। हालांकि देखिए कि अभी ये जो पूरा प्रकरण चला, इसमें विपक्ष के भी जो 4-5 नेता थे उनकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। शशि थरूर हो गए कांग्रेस के, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप तेज प्रताप यादव खुद लड़ने जाने के लिए तैयार थे। तेज प्रताप यादव का शायद आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो भी लड़ने जाने के लिए तैयार थे, अपना डिग्री उग्री सब दिखा दिए, है ना। उसके बाद देखिए कि ओवैसी हैं, हमेशा ऐसे तो बीजेपी के एंटी बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें बिहार विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा, सीमावर्ती मुद्दा जो है वो यहाँ पे, हालांकि सीमावर्ती मुद्दा इसको कहना सही नहीं होगा क्योंकि पूरे देश का मुद्दा था, तो क्या लगता है कि वहाँ जो हुआ उसका असर यहाँ बिहार में पड़ेगा इतनी दूर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही बिहार से ही ऐलान किए थे। यही बिहार से ऐलान किए थे कि उसको कल्पना से भी भयंकर सजा मिलेगा, जो सोच भी नहीं सकता। यही बिहार से धरती से वो बोले थे, और जिसको कर दिखाएं, तो इसको फायदा तो बिहार को मिलेगा। एक तरह से कहा जाए कि बिहार को वादा करके गए थे कि हम बिहार से ही वादा किए थे, यहीं से घोषणा किए थे। मधुबनी से। अब बिहार में फायदा नहीं, कैसे में फायदा तो बहुत मिलेगा। पता नहीं शायद आपने नोटिस की कि नहीं की, सासाराम के एक व्यक्ति भी जो है वो शहीद हुए थे पहलगाम हमले के दौरान, और देखिए कि सभा सासाराम में हुई। अब हो सकता है कि बीजेपी ने इसको प्लान किया हो कि हम वही सभा करेंगे, और एक तरह से इसको जो है वो हम मतलब एक तरह से कहा जाए कि हम वहीं पे सभा करके लोगों को दिखाएंगे कि वहां पे जो है ये चीजें हो रही हैं। ऐसे में क्या लगता है भैया कि ये सारी चीजें अगर हम मिला जुला के देखें तो कुछ असर डालेंगी? असर तो डालेगा ही, असर तो पड़ेगा ही, असर पड़ेगा एकदम पड़ेगा। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं जो करते हैं,
उन्होंने ये भी बोला कि हम जो वचन दे के गए थे हाँ, वो जो कहे वो किए हैं और कर जो बच्चा है जो पूरा करवे करेंगे। लेकिन हाँ एक चीज, ये जो बचल है जो पूरा करेंगे जो आप बोल रहे हैं, तो अभी देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। हाँ, वो बोले ना तो कि बाकी। आगे एक ये भी पूछना जरूरी है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो लोगों का हम लोग इच्छा भी जान रहे हैं कि क्या चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के मामले में और क्या तो क्या रुकेगा नहीं। हालांकि देखिए किसी भी विकासशील देश का जो है वो एक ये रवैया तो होना ही चाहिए कि अगर हम पर कोई आतंकवादी हमला करता है या कोई भी असामाजिक तत्व अगर हमला करता है तो उसको जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार रहना पड़ेगा, है कि नहीं। और वो जो है तभी हो सकता है जब कोई मजबूत सरकार रहे या फिर इच्छा शक्ति रहे कि नहीं भाई हमको दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। नहीं तो बहुत सारा ये भी हम लोग उदाहरण देखे हैं कि उधर हमला कर दिया, इधर नेता जाके हाथ मिला लिए कि चलिए ठीक है हम माफ किए आपको। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि जब मेरा घर का मुखिया अगर अच्छा हो, सशक्तिकरण हो, तो अगल बगल का आंख नहीं दिखाता है। और ये पूरे देश का मुखिया जब अच्छे हाथों में रहो तो अगल बगल देश को आंख नहीं दिखा सकता है। सबसे बड़ा कांग्रेस, अभी भैया ने क्या बोला, क्रेडिट क्यों ना दे मोदी जी को। कुछ साल पहले याकूब मेमन को फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने रात को कोर्ट का दरवाजा खुलवाया था। आज उसी सरकार, बीजेपी की सरकार ने रात को 2 बजे सिंदूर ऑपरेशन के लिए उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन किया। क्यों किया? क्रेडिट उनको क्यों न दे। आज हम अगल बगल जितने भी 56 देश इस्लामिक राष्ट्र है वो सब डर रहे हैं मोदी से। क्यों डर रहे हैं? पहले 2014 के पहले जो उन्होंने बेरोजगार का बात बताया, 2014 के पहले क्या सब सरकारी नौकरी में थे? आज क्या है कि हर हाथों में 20,000 25,000 का मोबाइल है कि नहीं है? 2014 के पहले किनके हाथों में मोबाइल था? सभी के हाथों में। आज कम से कम तो स्मार्टफोन का उतना चलन भी नहीं था ना। आज है ना। तो बेरोजगारी की बात हम क्यों करें? आज कमाने वाला चाहे तो छोटा छोटा बच्चा 10,000 5,000 का महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। सरकारी नौकरी सिर्फ बिहार का मकसद नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये सब कमा पा रहे हैं कि आपका घर अच्छे चल सके, आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। तो हम चाहे तो वो बिजनेस करके भी कमा सकते हैं। जरूरी थोड़ा कि सरकारी नौकरी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सपोर्ट तो रहना चाहिए। सपोर्ट रहना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी सबकी संभव की बात है, सबको दे सकते हैं। संभव नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास काबिलियत रहेगा हम सरकारी नौकरी ले लेंगे। अब हम घर बैठे रहेंगे 10वीं क्लास तक पढ़ेंगे, चाहेंगे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये होने वाली बात है? अब चाहेंगे कि नहीं सिर्फ हमको सीईओ ही बनना है, ये होने वाली बात है? और जितना मेरे में काबिलियत रहेगा उतना ही ना हमको सरकारी नौकरी देगा। सरकार थोड़ी हमको 1 लाख का महीना देते सीईओ। कहाँ तक ये मोदी सरकार कर सकती है? हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पूरा युवा बिहार का नरेंद्र मोदी भाई जी के साथ है, साथ था और साथ रहेगा। आ गया। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा देखिए, ये तो बड़ा अच्छा शायरी बोले हैं। और तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन हाँ एक चीज ये भी है, आरक्षण मिल रहा है मैडम। अभी आप 11,236 सिपाही की बहाली हुई, उसमें आप आंकड़ा देखिएगा 6,236 केवल महिलाएं को मिला है और 5,000 जेंट्स को मिला है। तो महिलाओं का डेवलपमेंट के लिए तो एनडीए के साथ काम हो ही रहा है और कर रहे हैं। और स्टार्टअप का पूरे देखिएगा ऑल ओवर इंडिया में, तो स्टार्टअप में लोग अच्छे नौकरी छोड़ के स्टार्टअप करके और अच्छे तो और इसका कुछ दूसरा और नाम रखा जाता। तो बिहार में तो महिलाएं वैसे भी नीतीश कुमार के पक्ष में रहती हैं, ये बात तो है। देखिए नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। अब जो भी महिला है वो सब मतलब कि जो शराबबंदी विफल हुआ ना, इसके कारण सब महिला लोग मतलब कि सब इस बार मन बना लिया है। लेकिन अभी भी हम महिलाओं से जब बात करते हैं भैया, तो कोई शराबबंदी को खोलने के पक्ष में नहीं कहती है। हम सुनिए ना, हम बोलबो करते हैं क्या है, तो अभी तो दारू बिक रहा है, तो कहती है कि जाए तो पीते तो जेल जाती है, पकड़ के ले जीती ओकरा। तो मतलब ऐसे बोलती है। कभी आप अगर देखिएगा, अगर चुन के तो देखिएगा यूट्यूब पे, इस तरह से महिलाएं बोलती है। वैसा बात नहीं है, जब पकड़ा जाता है ना तो जाकर थाना प्रभारी को खटखटाता है कि वो तो महिला का जानवे करते ही करेजा कैसा रहता है। तो वही ना बात है। उसमें भी जाता है तो फिर 5,000 फाइन दे के आता है। अब फिर हो सकता है कि जो महिला है उसका जो गहना उना रहता है वो भी रख के बेचारी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जहां तक सेना ने जो ब्रीफ किया वो इसलिए किया गया क्योंकि सारे पुरुषों को मारा गया था और महिलाओं को छोड़ दिया गया था। तो एक तरह से कहा जाए कि सबका सिंदूर ही मिटाया गया। हमारे लिए तो पति का ऑपरेशन मार रखा गया। सिंदूर की रक्षा के लिए तो हर आदमी अपना कुर्बान कर देता है। और ये देश सिंदूर एक एब्रिविएटेड फॉर्म है जो उसका सेना ने एक अलग नाम दिया है, लेकिन ऑपरेशनल व्यू में उसको सिंदूर ही कहा जाता है। एक तो उसका नाम इसलिए भी रखा गया होगा ताकि एक इमोशनली भी इंसान जो है वो खुश हो, है ना। क्योंकि देखिए सिर्फ बदला लेना ही एक वजह नहीं होता है। इसके पहले पाकिस्तान जब भी ये करता था, अटैक करता था, तो उसका काउंटर अटैक कभी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पीओ का क्रिएशन कैसे हुआ आप इतिहास में जाके पढ़िए। तो पीओ के तक इंडिया पूरा घुस के उसको सफाया करने वाली थी,
लेकिन उसके पैर में जाके वहाँ का मेजर जनरल गिर गया और बोले कि हमें मर्डर हो जाएगा, आप हमें जान बचाइए। और वहाँ बंद कमरे में उन्होंने सरेंडर किया और बाकी पीओके से जो एकदम पहुंच गए थे यहाँ तक, उसको वापस लिया गया। तो ये तो क्रिएशन कांग्रेस के टाइम से किया ही गया है, जिसको बचाने के लिए ही अभी तक इंडिया गवर्नमेंट लग रही है। अभी इस बार काहे नहीं, जब सेना मजबूत रहा, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग मजबूत रहे, तब ना आपके जितने मुस्लिम थे उनको सपोर्ट में आना पड़ा कि नहीं आपका जो ऑपरेशन है सही, वो वैसी जो है कि वो जाएंगे। देखिए आपके देश के अंदर भले ही चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनली कहीं पे जाते हैं और वहां पर जब ये दिखता है कि देश के किसी मुद्दे पर, राष्ट्र के किसी मुद्दे पर, किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरा देश एक है, विपक्ष भी एक है, सत्ता पक्ष भी एक है, जब सब लोग एक है तो एक अलग दृश्य जो है वो उभर के सामने आता है और कहीं ना कहीं विश्व के सामने एक अच्छी इमेज बनती है कि चलिए इनके देश में जो है जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। बाकी बिहार की जहां तक बात है तो बिहार में कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन तब तक आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।